राधे राधे दोस्तों। मोहन ने अपनी बेटी शीला की शादी रवि के साथ की थी। रवि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था। रवि की माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर चला ले, इसलिए तमन्ना की शादी रवि के साथ हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बिजनेस में घाटा आ जाता है तो रवि इधर उधर सभी दोस्तों से पैसा मांगता है, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं। तब वह एक दिन उसे ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपनी ससुराल से पैसे मांग लूं। तो रवि अपनी ससुराल पहुंच जाता है। तभी रवि अपनी ससुराल जाता है मोहन और शीला से मिलने के लिए और कहता है, बाबा मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। शीला कहती है, बेटा इतने सारे पैसे हम गरीबों के पास कहाँ से आए। लेकिन मोहन कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करता हूँ। तो रवि कहता है, ठीक है बाबा, जब इंतज़ाम हो तब बता देना। तभी शीला ने कहा मोहन से, आपने क्यों बोल दिया झूठ दामाद जी से? 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? आप क्यों झूठ बोल दिया दामाद जी से? तभी मोहन कहने लगा, शीला आप ये क्यों नहीं सोचती, हमारी बिटिया इतने बड़े घर में ब्याही है, कहीं और ज़्यादा बिजनेस में लॉस हो जाए तो दामाद जी हमारी बिटिया को छोड़ न दें। मोहन शीला से कहता है, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं यह घर बेच देता हूँ। शीला कहती है, घर? फिर हम कहाँ रहेंगे? तब मोहन कहता है, कहीं कर लेंगे इंतज़ाम, लेकिन हमारे दामाद जी को पैसों की सख्त ज़रूरत है। मोहन गांव में एक बड़े आदमी के पास जाता है और उन्हें अपना 5 लाख रुपए में घर बेच देता है और सारा पैसा ले आकर मोहन रवि को दे देता है और रवि अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लेता है और उसका बिजनेस भी चलने लगता है। एक दिन रवि तमन्ना से कहता है, तुम बहुत दिन हो गए अपने मायके नहीं गई, चलो अपने मायके संडे को चलते हैं। तभी तमन्ना कहती है, नहीं नहीं, मेरे मायके में तो पंखे भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। तब रवि कहता है, अभी तो वहीं रही थी इतने दिन। तो तमन्ना कहती है, तब की बात बहुत अलग थी, अब मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं रहूँगी। तब रवि गुस्सा करता है, कैसी लड़की है, तुम अपने माता पिता के घर नहीं जाएंगी। तभी अचानक वहाँ फ़ोन आ जाता है कि फ़ोन में बताते हैं कि तमन्ना के बाबा गुजर गए। तब फिर तमन्ना और रवि वहाँ जाते हैं और रवि माँ से पूछता है, ये कैसे हुआ? तब उनकी माँ कहती है तमन्ना की कि अचानक बैठे थे, सीने में दर्द हुआ और गुजर गए। तभी सब क्रिया संस्कार करके गांव वाले चले जाते हैं और रवि और तमन्ना भी अपने घर आ जाते हैं। तभी रवि घर आकर तमन्ना से कहता है, तुम्हें अपनी माँ के साथ रुकना चाहिए था और तुम मेरे साथ आ गई। तभी तमन्ना कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा था। तो रवि कहता है, किस चीज़ का डर लग रहा था? तभी तमन्ना कहने लगी, आप मेरी माँ को नहीं जानते हो, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं सोच रही होंगी, बल्कि वे तो खुश होंगी कि मेरी बेटी इतने बड़े घर में है। तब रवि ने कहा, मैं 2 दिन बाद माँ जी से मिलने जाऊँगा। और रवि मन में सोचने लगा, मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, वे मैं वापस करके आऊँगा, लेकिन मैंने वादा किया था मोहन से 6 महीने में मैं 5 लाख रुपए वापस कर दूँगा, लेकिन मोहन तो गुजर गए और उनकी माँ को जिसने घर खरीदा था उस घर से निकाल दिया था। रवि अपनी ससुराल जाता है तो वहाँ माँ जी नहीं मिलती। फिर रवि अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है, माँ जी कहाँ हैं? तभी वो बोलती हैं, अरे बेटा आप तो उनकी बेटी के दामाद जी हो, क्या बताएं, उस बेचारी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, पति गुजर गया और उसने अपना मकान बेचकर किसी को 5 लाख रुपए दिए थे। जिसने वो मकान लिया था तो 6 महीना का वादा था, उसे बेचारी को घर से निकाल दिया, अब पता नहीं कहाँ होगी।
अब रवि यह सुनकर बहुत झटका लगता है और उसे मन ही मन में बहुत गुस्सा आता है। अपने को कोसने लगता है और कहता है, मेरे पास पैसे थे तो मैं पहले ही दे देता तो ठीक था। अब रवि अपनी सास का पता लगाता है, सभी से पूछता है, ढूंढता है, लेकिन कहीं भी पता नहीं लगता। फिर रवि घर आता है और आकर तमन्ना को बताता है कि मैं कल तुम्हारे घर गया था, लेकिन माँ जी वहाँ पर नहीं रहती। जब रवि तमन्ना को बताता है तो तमन्ना कहती है, नहीं, मेरी माँ नहीं जा सकती, वो तो अपने घर में रहती हैं। तब रवि कहता है, वो घर तो तुम्हारे बाबा ने 5 लाख रुपए का बेच दिया था। तब तमन्ना कहती है, मेरे बाबा ने 5 लाख रुपए का घर क्यों बेच दिया और क्या किया 5 लाख रुपए का? मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़े से ही रुपए दिए थे। अब आप ही बताओ, बाबा ने 5 लाख रुपए का क्या किया होगा? तब रवि कहता है, तुम्हें पैसों की पड़ी है, चलो मिलकर माँ जी को ढूंढते हैं। तभी तमन्ना कहती है, हम कहाँ ढूंढेंगे माँ जी को, आप एक काम करो, आप पुलिस में कंप्लेन लिखा दो, आप ही ढूंढो हमारी माँ को। तभी वहाँ तमन्ना की सास आ जाती है और कहती है, बेटा, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं है अपने माँ बाप की। तभी तमन्ना की सास कहने लगी, इस लड़की को अपने माता पिता की बिल्कुल नहीं है। पिता गुजर गए तो अपनी माँ के साथ रुकी नहीं, वहाँ रुक जाती तो पता चल जाता क्या चल रहा है उन्हें। रवि बहुत चिंता में था। रवि अपनी सास को ढूंढता है। उस घर पे काम चल रहा था। फिर रवि सड़कों पे इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन तमन्ना को कोई चिंता नहीं, अपने खाती है और सो जाती है और टीवी देखती रहती है। रवि शीला को इधर उधर ढूंढता है, कहीं दिखाई नहीं देती तमन्ना की माँ, और रवि बहुत परेशान है। और इधर तमन्ना की माँ सड़कों पे इधर उधर घूम रही है और जहाँ खाना बंटता है वहीं लाइन में लग जाती है, जो मिल जाता है उसे खा लेती है। कभी मंदिर के सामने बैठ जाती है, कोई उसे रुपए दे जाता है तो उन्हीं से लेकर खा लेती है। कभी वो कहीं भी कोई कुछ देता है उसे खा लेती है। एक दिन वह बैठी थी सड़क के किनारे, तभी एक औरत आई तो उसने कहा, अरे मैया, आप यहाँ कैसे बैठी हो, क्या आपके कोई नहीं है? तब उसने कहा, ना ना, ऐसा मत कहो, मेरे एक बेटी है, वो मैंने बहुत बड़े घर में ब्याही थी। तो वह औरत बोली, तो मैया वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते हैं, और वहाँ जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तब वह औरत उससे माँ जी को 10 रुपए दे के वहाँ से चली जाती है। जब वह औरत वहाँ से चली जाती है तब शीला सोचती है, तमन्ना कितनी बदली बदली लग रही थी जब उसके बाबा गुजर गए थे। उसने एक बार भी मुझे गले से नहीं लगाया। मैं सोच रही थी मेरी बेटी मुझे गले से लगाएगी, और वह बिल्कुल बदल गई है बड़े घर में जाकर। ऐसे में मैं वहाँ जाकर रहूँ? नहीं बाबा, नहीं, मैं और बेइज्जती अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोते रोते शीला की आंखों में आंसू आ जाते। तभी रवि कहता है, तमन्ना, मैंने तुम्हारी माँ की पुलिस में कंप्लेन लिखा दी, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन हो गए, पता नहीं मिलेंगी भी कि नहीं। तब तमन्ना कहती है, मुझे कोई चिंता नहीं, तो तुम्हें बहुत चिंता है, कहीं ना कहीं तो रह ही रही होगी, तुम्हें क्या करना। तभी रवि कहता है, तमन्ना, तुम सच सच बताओ, तुम अपनी माँ की सगी बेटी हो या सौतेली? मैंने आज दिन तक ऐसी बेटी को नहीं देखा जिसकी माँ गरीब हो और दर दर की ठोकरें खाती हो और बेटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तमन्ना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टेबल पे धरे सेब उठाकर खाने लगती है। तभी रवि इधर उधर माँ को ढूंढता है तो एक दिन रवि की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी तो रवि की नज़र एक ढाबे पर पड़ती है। उस ढाबे पर रवि की सास लाइन में लगी अपना इंतज़ार कर रही थी खाना का। तब रवि साइड में गाड़ी लगाकर दौड़कर आता है
और माँ जी से कहता, माँ जी आप यहाँ, तभी बोलता है अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, चलो घर। तो माँ कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी, वो मेरी बेटी का ससुराल है, मैं वहाँ नहीं जा सकती, लोग क्या कहेंगे। तभी रवि कहता है नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, और हाथ पकड़कर रवि लेकर आता है और ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाता है और शीला को घर ले आता है। जब अपनी माँ को तमन्ना इस गरीबी हालत में देखती है, भिखारी के में, तब कहती है माँ आपको बेटी की ससुराल आने से पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लिया होता। तभी रवि कहता है तमन्ना आप चुप रहो, आप जो ये ऐसो आराम आप जो कर रही हैं ना, भोग रही हैं ना, ये सब तुम्हारे माता पिता के वजह से ही है। तब तमन्ना कहती है ये तुम क्या कह रहे हो रवि। तब रवि कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बिजनेस में घाटा पड़ गया था तो तुम्हारे बाबा ने ही मुझे घर बेचकर 5 लाख रुपए दिए थे। उस 5 लाख रुपए से तुम ऐसो आराम कर रही हो, मैंने दोबारा बिजनेस खड़ा किया था, तब ये सब चीज़ें हैं तुम्हारे लिए जो खा पी रही हो। और 6 महीना का मैंने वादा किया था बाबा से, और मैं पैसे 6 महीना में दे नहीं पाया, इतनी देर में बाबा इस दुनिया से चले गए। ये सब तुम्हारे गरीब माता पिता से है, उनकी वजह से ही तुम ऐसो आराम भोग रही हो। तब हकीकत तमन्ना को पता लगती है, तभी तमन्ना अपनी माता के चरणों में गिर जाती है। जब तमन्ना को यह बात पता लगती है, तभी वो अपनी माँ के पैर पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी शीला तमन्ना को माफ़ कर देती है और रवि शीला को अपने घर रखता है। रवि और शीला और तमन्ना अभी रवि के साथ ही तीनों रहते हैं। रवि अपनी माँ की सास की देखभाल करता है और रवि उनका पूरा जिम्मेदारी उठाता है और ध्यान रखता है। रवि और तमन्ना मिलकर दोनों अपनी माँ की खूब सेवा करते हैं। तो दोस्तों ये है अमीर घर की और गरीब घर की कहानी। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।